इसलिए आए हैं। आपने फ्लैक्स को, इस बैनर को देखा है कि एक देश एक चुनाव, बड़ा छोटा सा शब्द है, एक देश एक चुनाव, पर देश बहुत बड़ा है और चुनाव भी बहुत है यहाँ पर। कभी लोकसभा के चुनाव, कभी विधानसभा के चुनाव, कभी उस प्रदेश का चुनाव, कभी इस प्रदेश का चुनाव, कभी जिला परिषद का चुनाव, कभी नगर परिषद का चुनाव, नगर पालिका का चुनाव, पंचायतों के चुनाव, चुनाव, ये देश चुनाव में लगा है। अंदाजा आपको इस प्रक्रिया पे कितना खर्च आता है? 35,000 करोड़ रुपये खर्च आता है। कल्पना कर, जीरो से कोई व्यक्ति इतना खर्च आता है इस पे। हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय श्री रामनाथ कोविंद जी, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति हैं, उनके दिमाग में विचार आया, जो राष्ट्रपति के दिमाग में विचार है कि क्यों ना पूरे देश में एक समय सब चुनाव हो जाए। अब पूरे देश में चुनाव एक समय हो जाए, सीधी सी बात है, आर्थिक रूप से मजबूत हो जाए, खर्चा हमारा बच जाएगा। होगा ना ऐसा? ये सारे चुनाव एक ही समय हो जाए। उसके साथ साथ विकास कार्य होंगे एकदम, क्योंकि अभी क्या है, उस प्रदेश में चुनाव है, आचार संहिता लग गई है जी, अधिकारी काम नहीं करते क्योंकि आचार संहिता की तलवार उनके सिर पे है, विकास कार्य रुक जाते हैं, ये भी ठीक हो जाएगा। तीसरा, जो हमारा शिक्षा का क्षेत्र है, हमारे अध्यापक साथी, क्योंकि मैं 5 से दूसरी तीसरी बार लगातार हम बने हैं, तो हमारे हमारे अध्यापक साथी BLO की ड्यूटी लग जाते हैं कि डोर टू डोर पर्चियाँ बांटते हैं या वोटें बनाना काटना। जब ये फील्ड में जाएंगे तो आपकी पढ़ाई भी प्रभावित होती है। अगर एक समय में चुनाव हो जाएंगे, ये ठीक हो जाएगा। पर्यावरण प्रदूषित होता है, हर गली में रिक्शा वाला फिर रहा है, उसको वोट दीजिए, इसको वोट दीजिए, सारा दिन गीत चलते हैं। समकालीन उस समय थोड़े समय के लिए देशभक्ति गीत चलते हैं, जो देशभक्ति गीत हम बहुत लंबे समय के लिए सुनते हैं, उसमें चलते हैं चुनाव के समय, जो प्रभावित करते हैं। अगर एक समय चुनाव हो जाए तो एक इसमें ज़्यादा हो जाएगा। ये और भी बहुत सी बुरी चीजें हैं, आप देखती हो। ये सारी बातें आपको क्यों कह रहे हैं, जबकि आपका कभी वोट भी नहीं है। आप तो सर सुबह सुबह आके आप हमें परेशान कर रहे हो, हमारा वोट ही नहीं है। अगला जो 2029 का चुनाव है, जो +2 की बेटियां हैं, उन सबका वोट बन जाएगा ना सबका। जो आज +2 में, तो 2029 में वो वोटर होंगे, और वोटर देश का भाग्य विधाता है। वोटर जिसको चाहता है उसकी सरकार बनाता है, और वोटर की आवाज ही इस देश में सबसे बड़ी आवाज है, क्योंकि लोकतंत्र है। आपको करना क्या है? एक देश एक चुनाव। अगर बच्चों आप लोग अपने घर में, अपने आस पड़ोस से पहले, सबसे पहले आप इंप्लीमेंट कर लें, आप इसमें मंथन कर लें। हम लोग सोशल मीडिया देखते हैं, गूगल यूज करते हैं, उसमें से हम हर रोज कोई ना कोई पोस्ट लगाते हैं, फेसबुक देखते हैं। अगर आप वन नेशन वन इलेक्शन का एक स्टिकर निकाल के अपने पापा के, अपने मम्मी के मोबाइल पर एक दिन के लिए स्टेटस लगा दें, उससे भी बहुत लोगों को एक संदेश जाएगा। अभी हम क्या डालते हैं, गुड मॉर्निंग, ये मॉर्निंग, और मैसेज डालते हैं। एक दिन अगर हम संकल्प ले लें कि हम सारे के सारे अपने सोशल मीडिया पर एक देश एक चुनाव का स्टिकर आज अपने स्टेटस में लगाएंगे, और जब इस तरह से बहुत से बच्चे, बहुत से लोग लगाते हैं, तो क्या होता है, एक संदेश, सोशल मीडिया सबसे बड़ा आज का मैसेंजर है, इससे बड़ा मैसेंजर। एक तो मैं चाहूंगा कि सब बच्चे एक दिन के लिए अपने पापा के मोबाइल पर या आपकी मम्मी के मोबाइल पर, आप मोबाइल यूज करो, मैं तो ये नहीं कहूंगा, उस पर स्टेटस यूज लगाए। एक काम तो अभी ये कर सकते, एक काम अपने परिवार में, अपने चाचा को, चाची को, ताऊ को, ताई को, अपने परिवार को, एक इसके 2 फायदे होंगे। एक तो आप अपने परिवार में सबको मिला हो जाएगी, सवेरे जाकर चाचू नमस्ते, ताऊ जी नमस्ते, शायद आपको समय नहीं मिलता भी। जब आप जाके परिवार में जाओगे, एक तो आपका प्रेम बढ़ता है, पारिवारिक प्रेम बढ़ता है, दूसरा इस राष्ट्र के इस पुनीत कार्य में, इस जन आंदोलन में आपकी भूमिका, सक्रिय भूमिका मानी जाएगी। तो दूसरा खर्च आप ये काम भी कर सकते हैं। मैं प्रिंसिपल साहब से कहूंगा कि एक दिन स्लोगन प्रतियोगिता, डिबेट इन छात्रों के बीच में करवाई जाए। जब बच्चे डिबेट के लिए तैयारी करके आएंगे तो कहने की आवश्यकता नहीं कि पूरे चैप्टर को पढ़ कर आएंगे। पेंटिंग करवाई जा सकती है और बहुत सी चीजें करवाई जा सकती है, एक राष्ट्र एक चुनाव पर। तो बच्चों, आप
यही समय हम लेने के लिए आए हैं कि आज देश के अंदर बार बार चुनाव होने से हमारी अर्थव्यवस्था कहीं डगमगा ना जाए। देश के प्रधानमंत्री 2047 तक विकसित भारत का स्वप्न लिए हुए हैं और वो स्वप्न जब ही पूरा होगा जब ये देश का युवा, आप लोग युवा हो, आप राष्ट्र के कर्णधार हो। कोई पता नहीं जो आप बेटियां बैठी है इनमें से कौन विधायक बन जाए, कोई पता नहीं इन बेटियों में से कौन लोकसभा सदस्य MP बन जाए।